बहुत ही छोटी मगर अनमोल बात है, आपका व्यक्तित्व ही आपका असली आईडी कार्ड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कोई इंसान है जो आपसे बहुत डरते हैं, क्यों, क्या वजह है, कौन है ये सब आज की रीडिंग में इसका खुलासा हम करेंगे। ये पर्सन आपसे डरते हैं, उसकी असली वजह क्या है? क्या आपने उनको डरा के रखा है कि कोई और ही बात है जिसकी वजह से वो आपसे डरते हैं? देयर इज अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली स्कैर्ड ऑफ यू फॉर रीजंस अननोन टिल नाउ। पर जैसे ही कार्ड्स खुलेंगे ये पता चल जाएगा कि वो पर्सन आपसे क्यों इतना डरते हैं। कौन है ये पर्सन, क्या वजह है कि इनको आपसे इतना ज़्यादा डर लगता है? आपके बहुत जबरदस्त विरोधी हैं ये पर्सन। जब आप यहां देखते हैं वो वहां देखते हैं, जिस दिशा में आप देखते हैं उसकी उल्टी दिशा में ये देखते हैं। तो आपके जबरदस्त विरोधी हैं ये पर्सन। ये बात तो ये 3 कार्ड से पहले ही क्लियर हो गई है। आगे और भी देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार रीडिंग। ये पर्सन को आपसे डर क्यों लगता है? सबसे पहले तो ये पर्सन कौन है? तो आपके जहन में आपके जिस भी विरोधी का नाम इस वक्त आ रहा है ना, ये पर्सन आपके वो जबरदस्त विरोधी हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो ये साउथ में देखेंगे, आप ईस्ट में देखेंगे तो ये वेस्ट में देखेंगे। ये 3 कार्ड से आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत ज़्यादा आपका विरोध करते हैं। ये आपके घर के मेंबर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, इन लॉस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई बहुत ही करीबी दोस्त या सिबलिंग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके कट्टर विरोधी हैं। मतलब जब आपने कहा कि दिन है तो ये रात कहेंगे, आप कहेंगे आर तो ये पार कहेंगे। इस तरह के कट्टर विरोधी हैं आपके। लेकिन इनके दिल में आपको लेकर भय क्यों है? डेथ कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों इनके दिल में आपको लेकर इतना भय है? ये भय उस तरह का नहीं है कि आपने इनको डरा कर रखा है, ये भय है आपके व्यक्तित्व का। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि आपकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कार्ड्स जो हैं बहुत ही पावर पैक्ड कार्ड्स हैं। एम्परर, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ज़बरदस्त आपका जो प्रभाव है इस पर्सन के ऊपर है। एक तो आपका जो नो नॉनसेंस एटीट्यूड है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर नो नॉनसेंस एटीट्यूड, इससे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये कोशिश तो करते हैं आप पर हावी हो जाएं, ये कोशिश करते हैं ये आपसे झगड़ा करें, लेकिन आपका जो एक सलोना व्यक्तित्व है, सलोना आप समझ सकते हैं, शालीन और शांत व्यक्तित्व है। आप किसी भी बात को उग्र हुए बिना ही बोल सकते हैं। आपके अंदर ये जो क्वालिटी है, इससे ये पर्सन को समझ नहीं आता ये आपसे कम्युनिकेट कैसे करें, और इसकी वजह से ये आपसे भीतर ही भीतर बहुत डरते हैं। हो सकता है ऑन फेस ये आपसे बहुत लड़ते हो, बहुत भला बुरा भी आपको कहते हो, कई बार आपको डिफेंसिव भी होना पड़ता होगा। लेकिन एक बात तय है, इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक इस तरह का खौफ है कि आपकी पर्सनैलिटी के प्रभाव से इनको डर लगता है। कई लोगों में होती है कुछ ऐसी बात जो खुद वो इंसान भी नहीं समझ पाता। आपको भी शायद नहीं क्लियर होगा कि आप में ऐसी कौन सी बात है। कुछ अजीब सी एक मिस्ट्री है आपके अंदर, कोई अजीब सा एक रहस्य आपके आसपास आपने या तो बुनकर रखा है, या कुदरती आपके आसपास एक रहस्यमय वातावरण रहता है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे बहुत डर लगता है। और ये पर्सन भी मामूली नहीं है। जिस सोशल स्टैंडिंग को आप बिलोंग करते हैं, इनका उतना ही प्रभाव हो सकता है। ये भी प्रभावशाली ही है, लेकिन उसके बावजूद ही आपसे घबराते हैं। कुछ
कुछ इंसानों में होता है ना एक लॉयल्टी फैक्टर, आपका ऑनेस्टी फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। जब किसी इंसान में लॉयल्टी और ऑनेस्टी और ऊपर से उसका कंट्रोल्ड बिहेवियर, ये तीन चीज़ों का जो संगम होता है, जो बैलेंस होता है, इससे किसी भी इंसान को उसका डर लग सकता है। देखा, तीन चीज़ें मैंने जैसे कि कहा, तीन चीज़ें हैं और तीनों का जो संगम है उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी पावर है, एक ऑरा है, जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप ये भी सोचेंगे कि ये तो मेरे सामने बहुत बोलते हैं, ये विरोधी जो आपके हैं बहुत लड़ते हैं, जब आप पब्लिक में होते हैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ करते होंगे, उसके बावजूद भी डेथ कार्ड सजेस्ट करता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट करता है कि इनके दिल में आपको लेकर अजीब सा एक भय है। क्योंकि जब इंसान आपके व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से घबराता है तो वो कहीं ना कहीं आपसे या तो जलन करता है या आपसे कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं ये पर्सन। और होता क्या है, एक छोटी सी छिपकली की तरह ये आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका तो ध्यान ही नहीं जाता इन पर। हाँ, जब होती है लड़ाई आप दोनों में, किसी भी तरह की ऑल्टरकेशंस होती है, डिबेट आर्गुमेंट्स होती है, ऑब्वियसली आपका पलड़ा हमेशा भारी ही रहता है, क्योंकि आपको पता है शब्दों का चयन कैसा करना है। तो इनको आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व से डर तो बहुत ज़्यादा लगता है। उस पर जो सोने पे सुहागा है आपकी कुछ खास क्वालिटीज़, एज इन योर लॉयल्टी फैक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, honesty factor is very strong and above all your overall aura is very strong। तो इनको एक जो मिस्ट्री आपके आसपास है, इसकी वजह से क्या इनको समझ ही नहीं आती, पता नहीं आप नेक्स्ट चाल क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेंगे, ये उस बात को एनालाइज कर ही नहीं पाते। और इनको ये लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा पंगा लिया तो शायद कोई तूफान ही ना आ जाए। आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, ऑफ कोर्स आपका जो बाहरी व्यक्तित्व है वो भी उतना ही चमकदार है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ अंदर से ही आप स्ट्रॉन्ग हैं, या आपके जो लुक्स है, आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसमें भी स्ट्रेंथ बहुत दिखती है। ये सारे कार्ड्स जो लाइन में हैं ये आपकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को भी बयां करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन अपने आप को आपके सामने बहुत कमज़ोर फील करते हैं और उसकी वजह से क्या है, कॉन्स्टेंटली आपसे टसल करना, आपसे कोई ना कोई बहस करके ये आपका अटेंशन आपकी तरफ खींचना, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जो ये गूढ़ क्वालिटीज़ है, जो बहुत ही इंट्रिंसिक क्वालिटीज़ है, इनहेरेंट आपकी जो ये क्वालिटीज़ है, इसको ये ग्रहण करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे। जिस तरह से आपका अपनी फैमिली के अंदर एक रिस्पेक्ट है, जो प्रभाव है कि लोग मानते हैं कि आप में जो बात है बहुत कम लोगों में होती है, ऐसे ही आपकी क्वालिटीज़ को ये पर्सन चुराना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने अंदर इम्बाइब करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है, जो चीज़ किसी के पास गॉड गिफ्टेड होती है, कोई चाह के भी उसे अमल नहीं कर सकता, चुरा नहीं सकता। हाँ, वो उसे नकल तो कर सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो इंसान में कोई क्वालिटीज़ कुदरती होती है, उसको पता होता है कब क्या और कैसे बिहेव करना है, वो क्वालिटी की वजह से। लेकिन जब कोई नकल करता है उसको समझ ही नहीं आता इस क्वालिटी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और वहाँ वो इंसान मार खा जाता है। तो ये पर्सन आपसे सीखना चाहते हैं। इससे बेहतर अगर ये आपके सामने सरेंडर कर दें, ये विरोधी अपने आप को आपका डिसाइपल मान ले, आपको अपना कहते ना वो मान ले भी, आप उसके टीचर ही हैं, आप उससे सुपीरियर हैं, तो उसके लिए ये खेल और आसान हो जाएगा। पर ये मानना भी नहीं चाहते और आपके जैसा बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में ये आपके खुद के फैमिली मेम्बर ही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा जनरल रीडिंग होती है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी इमीडिएट फैमिली मेम्बर में से ही ज़्यादातर केसेस में ये पर्सन है। आपके डायरेक्ट इन लॉज हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे बहुत कम केसेस में होंगे, लेकिन आपके सिबलिंग, फ्रेंड, रिश्तेदार, इस तरह की एक मुझे जो यहाँ से एक एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लोज टू योर फैमिली मेम्बर। लेकिन जैसे कि जनरल रीडिंग है, कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है ना आपके विरोधी आपसे नहीं डरते या आप उन पर हावी होना नहीं चाहते, लेकिन आप हो चुके हैं, तो कहीं भी अगर आपके मन में ये बात है ना कि आपके विरोधी आप पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भारी पड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके विरोधी आपसे बहुत डरते हैं। तो आज का जो एफर्मेशन आपको लिखना है कमेंट में, यस आई एम स्ट्रॉन्ग, आई हैव ब्रिलियंट क्वालिटीज़, मुझ में बहुत खूबसूरत विशेषताएं हैं, ऐसा आपको लिखना है।
कुछ भी समझ ना आए तो यस लिखिए, ये भी आपकी विशेषताओं को स्ट्रेंथ देगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस एंड तक देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट्स तो आपको करने ही है, क्योंकि आपको ये क्लियर करना है इसमें से कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है, कौन सी या तो सारी है या कोई एक भी है तो बहुत बढ़िया है, आपसे रीडिंग रिजोनेट होती है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली मेंशन कीजिए और ये भी मेंशन कीजिए आपके ये विरोधी कौन है, आपकी फैमिली में से कौन है ये पर्सन जो आपके कट्टर विरोधी है और आज आपको ये बात का एहसास हुआ है कि आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। डेथ कार्ड और फिर उसके साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत डरते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, आपकी हर मूवमेंट को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके जैसे बन नहीं पा रहे। आपकी जो विक्ट्री है, आपका जो एक अपना अंदाज है, उसको ये चाह के भी समझ नहीं पा रहे, बल्कि जिस दिन ये आपको सरेंडर करेंगे, आपको अपने से सुपीरियर मानेंगे, हो सकता है आपकी चीज़ें ये भी सीख लें, लेकिन तब तक ये नहीं सीख पाएंगे, ये आपके जो कट्टर विरोधी हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा, बाय बाय।